सुनो, फटाफट ये सारी लकड़ियां उठा लो। एक तिनका भी यहाँ मत छोड़ना, वरना तनख्वाह काट लूंगा। और जो नरसी अभी तक मरा हुआ था, वो 1 टका माफ होते ही तुरंत जिंदा हो गया। चलो, अब जाकर चैन की सांस मिली उस ब्राह्मण से। आज तो दूर तक घूमने जाऊंगा। 10 दिन से घर में पड़ा पड़ा दिमाग खराब हो गया है मेरा। इतना कहकर नरसी सेठ घूमने के लिए निकल जाता है। उधर स्वयं परमात्मा नरसी का रूप धारण कर उसके घर पहुंच जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी अभी मुझे पता चला है, वो जो ब्राह्मण था वो बहुरूपिया है। आज वो मेरा रूप बनाकर यहाँ आएगा। अगर वो आए तो उसे तुरंत भगा देना, और अगर ना माने तो उसे सख्ती से बाहर कर देना। जी मालिक। भाई, वो ब्राह्मण 10 दिन से परेशान कर रहा है। अगर सच में आ गया तो आज उसे अच्छी तरह भगा देंगे। अरे ये देख, वो तो सच में आ गया। ओए बहुरूपिये, रुक जा, आज तेरा खेल खत्म। अरे मूर्खो, मैं तुम्हारा सेठ हूँ, मेरे साथ ऐसी बातें करोगे? हमें सब पता है, हमारा सेठ तो अंदर बैठा है। देखा, सेठ जी सही कह रहे थे। आज वो मेरा रूप बनाकर आ जाएगा। बेचारा नरसी कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। नरसी आगे बढ़ता है। अरे तू आगे कैसे बढ़ रहा है? चला जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। आज आदेश मिला है, बहुत परेशान कर लिया तूने हमारे सेठ को। अरे मूर्खो, तुम मुझसे जुबान लड़ाते हो। मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। सुना, तनख्वाह काटेगा? बस तनख्वाह का नाम सुनते ही नौकरों का गुस्सा और भी बढ़ गया। और क्या, उन्होंने नरसी की धुलाई करना शुरू कर दी। अरे बाप रे! अरे बाप रे, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। लगता है वो बहुरूपिया ब्राह्मण मुझसे पहले घर पहुंच गया। अब तो वो मेरी सारी संपत्ति हड़प लेगा। नरसी तुरंत थाने पहुंचता है और अपनी शिकायत दर्ज कराता है। थानेदार साहब, एक बहुरूपिया मेरा रूप बनाकर मेरी सारी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है। वो अभी मेरे घर पर ही है। देखते ही देखते मामला अदालत तक पहुंच जाता है। ऑर्डर, ऑर्डर। कर्मचारियों, जाओ, इसकी सारी बही खाते जब्त कर लो और कल दोनों नरसी को अदालत में पेश किया जाए। अगले दिन थानेदार और उसके कर्मचारी नरसी के घर जाकर उसके सारे कागज और बही खाते जब्त कर लेते हैं और नरसी रूपी परमात्मा और असली नरसी दोनों को लेकर अदालत पहुंचते हैं। ये तो बड़ा विचित्र मामला है। एक ही शक्ल के 2 आदमी। वकील साहब, मैं ही असली नरसी हूँ। ये नकली है, बहुरूपिया है। नहीं वकील जी, मैं ही असली नरसी हूं। ये झूठ बोल रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर। शांत हो जाइए सब। अब कौन असली है, कौन नकली, ये बही खाता बताएगा। हाँ हाँ वकील साहब, पूछिए। आज इस बहुरूपिये को जेल भिजवा कर ही मानूंगा। तो बाएं तरफ वाले नरसी, बताओ इस बही में क्या लिखा है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? याद क्यों नहीं आ रहा? जी वकील साहब, मैंने अपनी लड़की का विवाह किया था। उसमें 50,000 रुपए खर्च हुए। 100 हाथी आए थे, 400 घोड़े आए थे और एक मकान बनवाया था जिसमें लोहे का दरवाजा था। 30 खिड़कियां लगी थीं। बस बाकी मुझे याद नहीं। ठीक है, अब दाएं तरफ वाले नरसी, तुम बताओ इस बही में क्या लिखा है? वकील जी, आप कोई भी पृष्ठ खोल लीजिए, मैं सब बता दूंगा। ठीक है। पृष्ठ संख्या 44 खोलते हैं। पृष्ठ 44 पर लिखा था, सेठ नरसी द्वारा 1 टका दान देने का वचन।
जो गंगा घाट पर एक ब्राह्मण को दिया गया। लेकिन लोभ और कंजूसी के कारण उस वचन को बार बार टालने का प्रयास किया गया। वकील जी, इस पृष्ठ में लिखा है कि नरसी ने गंगा घाट पर एक ब्राह्मण को 1 टका देने का वचन दिया, लेकिन उसने अपने लोभ में आकर बार बार झूठ बोले, बीमारी का बहाना बनाया, यहां तक कि खुद को मृत घोषित कर दिया। अरे अरे, ये सब मैंने नहीं लिखा। नहीं वकील जी, ये बिल्कुल झूठ है। देखा, ये बहुरूपिया है, झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर, शांत रहो। क्या लिखा है और क्या नहीं, मुझे सब दिखाई दे रहा है। वकील ने फिर बही का एक और पृष्ठ खोला, पृष्ठ संख्या 71। बताओ, इसमें क्या लिखा है? वकील जी, पृष्ठ 71 पर लिखा है कि मैंने हुंडी बनाकर बहुत धन इकट्ठा किया। मैं अपने नगर का सबसे बड़ा सेठ हूं। मेरी हुंडी दूर दूर तक चलती है और मुझे अपने धन पर बड़ा अभिमान है। लेकिन मैंने कभी सच्चे मन से दान नहीं किया और लोभ में आकर अपने ही वचनों से मुकर गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। असली नरसी का सिर झुक गया। इस तरह परमात्मा ने नरसी की सारी हेकड़ी निकाल दी। बही के हर पन्ने के साथ उसकी सच्चाई सबके सामने रख दी, कुछ सच्ची बातें और कुछ उसकी आंखें खोलने के लिए। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत ये फैसला सुनाती है कि दाएं तरफ खड़ा व्यक्ति यानी ये नरसी असली है। अब कोर्ट ने असली आलसी को नकली और नकली नरसी को असली साबित कर दिया। अरे मूर्ख, बेवकूफ, चल भाग यहाँ से, बहुत तंग कर लिया इस सेठ को। अब सेठ नरसी बैठ गया जंगल में जाकर, अब नो कहे भगवान, ये मेरा कौन से जन्म का दुश्मन था, इसने सारी संपत्ति हड़प कर ली मेरी। हे भगवान, ये कौन से जन्म का दुश्मन था जिसने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। अब क्या करूं मैं? उसने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। नरसी इधर बोल ही रहा था कि तभी वही ब्राह्मण रूप में परमात्मा उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तू यहां भी आ गया बहुरूपिये, अब तू क्या चाहता है? अब बता बेटा, ये संपत्ति मेरी है या तेरी? बेईमान कहीं के, ये संपत्ति थी मेरी, पर अब मेरे पास नहीं रही। अरे नादान, ये पहले भी तेरी नहीं थी। ये तुझे भ्रम लग रहा है। ये पहले भी मेरी ही थी और आज भी मेरी है। तू तो खाली हाथ आया था, सूखा बंजारा था, तेरे को दान नहीं दिया गया। 2 पैसे निकम्मे, तू गधे की योनि में जाएगा, सर्प बनेगा। इस माया को जोड़ जोड़ के, हाँ, तुझे मैं एक शर्त पर दे सकता हूं। यदि तू इन सारे को बांट दे, धर्म भंडारे में लगा दे, तब तुझे लौटाऊंगा। तूने दुनिया से ब्याज बट्टा ले लेके जहर इकट्ठा कर लिया है। तू कीड़े पड़ पड़ के मरेगा, ऐसी दुर्गति हो जाएगी तेरी, तू नर्क में जाएगा। निकम्मे, तूने यहां रहना नहीं, सब छोड़ के जाएगा। तेरी ना कोई संतान है, एक लड़की थी, उसकी शादी कर दी। अब बता, तू करेगा क्या? भगवान के मुख से ये सारी बातें सुनते ही नरसी को सब कुछ समझ में आ गया। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो परमात्मा। मेरी आंखों पर माया का पर्दा पड़ गया था, मैं अंधा हो गया था लोभ में। मुझे नाम दीक्षा दे दो प्रभु, ताकि मेरा कल्याण हो सके। हे प्रभु, इस नीच पर रहम कर दो। अब परमात्मा उसके गुरु बने और उसको नाम दिया उस परम पिता ने, और कहा बेटा भंडारा कर दे इसका, नहीं तो